Hello everyone, this is Ali Rahman Khan and make sure to download the Hum TV app on your phones. तुम्हारे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी औलाद या तुम्हारे बहन और बहनोई? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने पूछा नहीं वो घर किसके साथ आई? क्या मतलब है? आपके भाई साहब की इज्जत कहाँ गई, उनकी गैरत कहाँ गई? पूछ नहीं सकते बेटी से किसके साथ फिर रही है, क्या कर रही है? जब मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि मुझे तुमसे कोई ताल्लुक या रिश्ता नहीं रखना और तुम भी यही चाहते हो, तो फिर तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है कि मैं किसी से मिलूं या बात करूं? आप बहुत बदल गए हैं अमित। क्या बदल गया? ठीक से बात ही नहीं करते, हर वक्त नाराज रहते हैं। पता है, दिल की बात करने को तरस गई हूं आपसे। तो तुम क्या चाहती हो? ये चाहती हो कि मैं हर वक्त हंसता और खेलता रहूं? किस किस्म की माँ हो तुम? तुम्हारा बेटा बीमार पड़ा हुआ, मेरा बेटा, और इस हालत में वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुम चाहती हो कि मैं हंसता खेलता रहूं? किसी काम में मेरा दिल ही नहीं लगता। मैं ऑफिस जाता हूं तब मुझे अपने बेटे की टेंशन होती है। मैं यहां घर आता हूं, मैं इसे देखता हूं, मुझे और ज्यादा टेंशन होती है। एंड यू एक्सपेक्ट मी टू लाफ अराउंड एंड जोक एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। ऐसा क्या कह दिया मैंने? आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? मधु प्लीज, जब तक ज़्यादा नहीं ठीक हो जाता ना, मेरे से किसी किस्म की कोई फजूल बात ना करना। सुना जीवन, सुना ये जहां, सुना सुना मेरा मन, सुना जीवन, सुना ये जहां, सुना सुना मेरा बाबा जान, मैं जा रही हूँ, बहुत देर हो रही है। अब बेटा चली जाना, पहले नाश्ता तो कर लो, आ जाओ। नहीं बाबा जान, मुझे भूख नहीं है और नाजिम भाई भी इंतजार कर रहे होंगे ना बाहर। मैं निकलती हूँ। अच्छा फिर वो नाजिम तो छुट्टी पर गया हुआ है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। छुट्टी पर गए हुए हैं? तो आपको तो मेरा कॉलेज बहुत दूर पड़ेगा, मैं खुद ही चली जाती हूँ। नहीं बेटा, इतना तो मैं कर सकता हूँ। आओ। नहीं बाबा जान, मैं कैब लेके चली जाऊंगी। मेरे होते हुए कैब में क्यों जाओगी? बाबा जान मुझे प्लीज जाने दें, मुझे इन सहारों का आदी नहीं बनाए। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि कल को आप सोचे कि आपकी बेटी आप पर बोझ बन गई है। बेटा तुमने ये कैसे सोच लिया कि बेटियां माँ बाप के लिए बोझ होती हैं? मुझे जाने दे बाबा जान। अगर आपने मुझे आदत ना डाली होती ना, तो कल मैं उस समीर का सहारा नहीं लेती और ज़ैन खामखा तमाशा नहीं करता मेरे पास आके। ज़ैन ने तुमसे भी कुछ कहा? मैंने कॉल की थी उसे, और इसलिए कॉल नहीं की थी मैंने कि मैं उसे सफाइयां पेश करूं, बल्कि मैंने उसे ये बताने के लिए कॉल किया था कि मुझसे सवाल जवाब करने का हक वो खो चुका है, और ये कि मैं उससे बुला ले रही हूँ।
और एक तुम हो कि मेरा एहसान भी नहीं मानती। तुम्हारी नेकी तो मेरे लिए अजाब बन गई है। क्यों? ऐसा क्या हुआ? वो कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? देखो समीर, बाबा को नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी अजनबी के साथ घर जाऊं या आऊं। तो तुम उन्हें बता दो ना कि मैं अजनबी नहीं हूं। अजनबी नहीं हूं, पर अपने भी तो नहीं हो ना। अपना तो हूं। हाँ, वो अलग बात है कि तुम समझती नहीं। समीर जानते हो क्या, मुझे फजूल बातें करने की बिल्कुल आदत है, ना ही सुनने की। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया यार? वैसे एक बात है, तुम लड़कियों की आदत होती है हर बात का बिला वजह उल्टा मतलब निकालने की। शायद तुम लड़कों की आदत होती है बिला वजह ड्रामा करने की लड़कियों के साथ। साफ दिख रहा है सब वही कि तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो, पर मैं इतना बच्चा नहीं, सब समझता हूं मैं। और वो लड़का, शायद वही वजह है इस खुला के पीछे। सो क्या मेरे होते हुए क्या तुम वाकई किसी दूसरे को पसंद करने लगी हो? नूरे खुदा नूरे दुआ, नूरे खुदा नूरे दुआ, नूरे खुदा नूरे दुआ, नूरे खुदा नूरे दुआ। हेलो अम्मी। अम्मी, मैंने फैसला कर लिया, मैं वहां पर शादी नहीं कर सकता। काफी मसरूफ लग रही हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें कोई कमी है, पर मैं समझ नहीं पा रही कि क्या कम है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, कमी तो है इसमें, है ना? कब से मैं सोच रही हूँ कि क्या कमी है, कहाँ मैंने ठीक नहीं बनाया, तुम ही बताओ। वैसे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारी जिंदगी में क्या कमी है? खुदा ना खास्ता सब तो है तुम्हारे पास, अब इतने भी नाशुक्रे नहीं बना करो। हाँ, शुक्र भी अदा कर लूंगा,
पर वो एक बार मुझे मिले तो। वो कौन? है एक लड़की। अच्छा, पर तुमने मुझे कभी बताया नहीं। तुमने कभी मुझसे पूछा ही नहीं। मुझे क्या पता कि तुम्हारी जिंदगी में कोई है, मुझे अलार्म तो नहीं आएगा ना। हाँ, ऐसे ही मुझे भी अलार्म नहीं हुआ था, अचानक से बस मेरी जिंदगी में आ गई थी बिना दस्तक दिए। अच्छा, हाथ से शायर निकले तुम तो। हाँ, मोहब्बत ने मुझे शायर बना दिया है। मोहब्बत? क्यों भाई, क्या मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती? नहीं, अच्छे खासे हो, इतना खुश रहते हो, तो क्यों मोहब्बत करके खुद को बर्बाद करना है कभी? अच्छा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारा बड़ा एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि तुम्हें मैं हंसती खेलती अच्छी नहीं लगती, तभी तुम चाहते हो कि मोहब्बत करके अपनी जिंदगी खराब कर दो। अच्छा, मुझे तो लगा था कि शायद तुम्हारा बड़ा एक्सपीरियंस होगा मोहब्बत के बारे में। मैंने पढ़ा बहुत है और फिल्मों में भी देखा है, ड्रामों में भी देखा है। ये जो कहानियां होती है ना, ये हमारी जिंदगियों से ही नहीं जाती है। तुम कितनी बातें करते हो समीर, और ये देखो तुमने मेरा स्कल्पचर भी खराब कर दिया। तुम प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ो। ओके। नहीं सबू, तुम मेरे अलावा किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकती। तुम्हें आना होगा, तुम्हें लौट के वापस आना होगा मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम जैन भाई। तुम्हारी बहन मेरे जिंदा होते हुए किसी और के साथ मोहब्बतें बढ़ा रही है, और इससे क्या लगता है कोई देख नहीं सकता? पूरा शहर अंधा हो गया है। हाँ, यही सब करने चाहती है ना वो आर्ट्स कॉलेज में। आपका अखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुका। आपको किसने ये हक दिया है कि आप मेरी बहन पे घटिया इल्जाम लगाएं? मैंने खुद एक बार नहीं, बार बार उसे उस शख्स के साथ घूमते फिरते हंसते मुस्कुराते हुए देखा है। आपकी इसी सोच ने आपको यूं तन्हा कर दिया है। आप मेरी बहन को डिजर्व करते ही नहीं थे। जाएं और जाकर डॉक्टर को दिखाएं, अपने दिमाग का इलाज कराएं, किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं जाकर। तुम्हें हमारा रिश्ता तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती लगता है? हाँ, और आजकल बार बार इस गलती का मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है। वैसे मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? देखो समीर, पहली बात मैं कुछ छुपा नहीं रही, और दूसरी बात, अगर मुझे तुमसे कुछ छुपाना होगा तो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी कि मैं तुमसे क्या छुपा रही हूँ? वैसे 1 मिनट में तुम जमीन पे लाके मुझे पढ़ा देती हो कि मिस्टर समीर, आप बड़ी खुशफहमी का शिकार हैं, मैं आपकी दोस्त बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चलो बताओ, किसी लड़की का मामला है ना? वाह, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी क्या मदद की जरूरत है तुम्हें? क्योंकि तुम ही तो हो जो, क्योंकि तुम ही तो उससे जाके बात करोगी। मैं क्यों करूंगी? तुम खुद बात करो उससे, तुम्हें लड़की पसंद है। कि मेरी हिम्मत नहीं होती। अच्छा ठीक है, बात कर लेंगे उससे कल, लेकिन इस वक्त प्लीज मुझे काम करने दो। मुझे बहुत काम करना है और मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज। ठीक है, थैंक यू।
देखते नहीं कि उसका बाप सामने खड़ा है। हेलो। मुबारक हो यार, अपने मकसद में फाइनली कामयाब हो रहे हो यार तुम सारे। अच्छा, कौन सा मकसद है? तुम बच्चे नहीं बनो, तुम मासूम नहीं हो, तुम अच्छे से जानते हो क्या कह रहा हूं मैं। पहली बात तो ये है कि मेरे से जरा तमीज से बात करो। चल ठीक है। दूसरी बात ये है कि तुमने जो कहना है ना खुल के कहो। ये पहेलियां बुझवाने का वक्त नहीं है मेरे पास। तुम लोग सब मिलके सुबह को मजबूर नहीं कर रहे खुला लेने पर, उकसा नहीं रहे उसे। एक बात समझ रहे, मैं कभी होने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। जरा मेरी एक बात है जैन, गौर से सुन लो। तुम और तुम्हारे घरेलू मसाइल भाड़ में जाए। कहाँ जाए? भाड़ में जाए। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं इस तरह की ये फजूल चीजें करने के बारे में सोचूं। और दूसरी बात मेरी जरा और भी ज्यादा गौर से सुनना। अगर मुझे सबूई से शादी करनी होती ना तो मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। उसकी पसंद देखकर इनकार नहीं करता। तुम जाकर अपना इलाज कराओ। पागल हो तुम? पता नहीं तुम्हारे घर वाले कैसे तुम्हें बर्दाश्त कर लेते हैं। अब फोन रखूं या तुमने और सुननी है? हेलो हेलो। विद्यार्थ, what a pleasant surprise। तुम कब आई? 1 घंटे पहले। तुम कॉलेज से इतना लेट आती हो? नहीं, इतना लेट नहीं आती। आज एक पेंटिंग थी ना मुकम्मल करनी थी, इसलिए देर हो गई। जैद कहाँ है? उसे अभी सुलाया है। आओ ना, बहुत सारी बातें करनी। आओ बैठते हैं। विद्यार्थ, अब तुम आ गई हो ना तो डिनर मेरे साथ करके जाना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। नहीं, मैं चाय पी के चली जाऊंगी। मैंने मोहित को भी नहीं बताया कि मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहना है? कुछ भी तो नहीं कहेंगे। बेचारे मासूम से अपने। बेचारे मासूम। जब से घर आई हो ना, एक बात नोट कर लो कि तुम मुझे कुछ अजीब सी नजरों से देख रही हो। क्या बात है? देख रही हूँ कि कितना बदल गई हो। मैं बदल गई हूँ? बिल्कुल वैसी ही हूँ मैं। कितनी मसरूफ हो गई हो तुम। हम इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं, तुम्हें तो शायद याद भी नहीं होगा कि तुम्हारी कोई एक बहन भी है। ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें कभी भूल जाऊं? तुम्हें मैं कभी भूल ही नहीं सकती। मतलब जिस दिन तुम्हें भूल जाऊंगी ना, इसका मतलब होगा कि मैं खुद को भी भूल गई। कभी किसी और के लिए बातें किया करती थी। हाँ, पर वो शख्स अब तेरी जिंदगी में नहीं रहा। मुद्दत मैंने फैसला कर दिया कि मुझे जैन से मिलना चाहिए। मैं जानती हूँ क्या, बाबा जान से भी इस बारे में बात कर चुकी हूँ। आज जाएंगे मैं और बाबा जान किसी अच्छे लॉयर के पास। बोला? हाँ मुद्दत, क्योंकि सिर्फ जैन से अलग रहना इस मसले का हल नहीं है।
वो बार बार मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। और उन्हें छोड़ने के बाद तुम क्या करोगी? क्या करूँ, जिंदगी गुजारूंगी अपनी अपनी मर्जी से, तन्हा। तन्हा कहाँ हूं मैं? मेरे पास बाबा जान है, तुम हो, और अब तो जैद भी है। सबू ये बहुत कमजोर सहारे हैं। औरत को जिंदगी गुजारने के लिए एक मर्द की जरूरत होती है। पहले मैं भी यही सोचती थी मिन्नत, लेकिन जैन के साथ ताल्लुक जोड़ने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मर्द का सहारा अगर ऐसा होता है ना, तो मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। जैन भाई का फोन आया था। उन्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और शख्स आ गया है, उसकी वजह से तुम अलहदा हो रही हो उनसे। उसने कहा और तुमने मान लिया? नहीं, मैंने उनसे कहा कि आप किसी साइकेट्रिस्ट से रुजू करो। जैन इस हद तक शक्की निकलेगा, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। खैर, शकी और तंजहन तो वो पहले से ही थे, तुम्हें देर से पता चला। तो पता चल गया। खैर छोड़ो, तुम कुछ और बात करो। वैसे इस बार वो अपना रकीब किसको समझ रहा है? मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़का है, मेरे साथ पढ़ता है। अच्छा लड़का है, काफी सुलझावा है, कामों में मेरी मदद भी करता रहता है। एक दफा ड्राइवर मुझे यूनिवर्सिटी लेने नहीं आया तो उसने मुझे घर ड्रॉप कर दिया और जैन ने ये देख लिया। तब से जैन इस बेचारे के पीछे लग गया। सबूई, मुझे लगता है कि जैन भाई तुम्हारी टों में लगे रहते हैं। हाँ, तो लगा रहा है, मुझे क्या। तुम छोड़ो, तुम चाय पियो। चाय भी नहीं पिया, तुम ठंडी हो गई है। नेता दीदी जल्दी चलो, वो जैद नहीं है, बहुत रो रहे हैं। क्या हुआ है उसे? पता नहीं जी, आप चल के देखें। जाओ तो। जैद, जैद, जैद बेटा आंखें खोलो। जैद, जैद आंखें खोलो, मम्मा आई हैं। जैद, जैद, सबूई क्या हुआ? आंखें क्यों नहीं खोल रहा? कुबरा में क्या हुआ इसे? ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा? अच्छा रिलैक्स, मुझे देखने दो। जैद, मिठत ये बेहोश हो गया है। देखिए, इसको तो उठाओ प्लीज, प्लीज इसे उठाओ, इसे लेके चलो। जैद, तुम मोहित को कॉल करो फौरन। जैद, आंखें खोलो। एक्सक्यूज मी आप। हाँ कहो। मोहित, हेलो, वो जैद। क्या क्या हुआ है जैद को? मोहित, वो जल्दी आ जाए प्लीज। रिलैक्स। मोहित, मोहित, वो जैद। कुछ नहीं बोल रहा, बिल्कुल बेसुध पड़ा है। क्या किया तुमने? इसका ख्याल क्यों नहीं रखती मधु? क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्या हो गया आपको? को लगता है कि एक माँ अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखती। इसे अगर दूसरों का ख्याल रखने से फुर्सत मिले तो ये कुछ और सोचेगा। मोहित भाई, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आप ऐसे तो नहीं थे कभी। क्या हो गया इन्हें? बिल्कुल बदल गए। मुझे लगता है कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, उसे परेशान है इसलिए ऐसे कह रहे हैं। परेशान नहीं, चलो बैठो बैठो। रिलैक्स।
देखो मोहित, सब ठीक हो जाएगा, इतने परेशान मत हो। तो प्लीज अपना मूड ठीक करो। तुम किससे पूछ के मेरे बेटे को अपने घर लेकर गई थी? मुझे अपने बाप के घर जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। जरूरत है तुम्हें? तुम्हें पूछ के जाना चाहिए। किससे पूछती? हाँ, किससे पूछती? आपने कहा मीटिंग है, देर से आऊंगा। पुप्पो अपने दोस्त के घर गई थी। जैन भाई का फोन आया था, वो सबोही के लिए उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। तो तुम अपनी बहन की हमदर्द बनकर उसके पास पहुंच गई, अपने बीमार बेटे को लेकर उसकी फिक्र किए बगैर। कब निकलोगी सबूही से बाहर? तुम्हारी अपनी प्रायोरिटीज भी हैं, तुम्हारी अपनी जिंदगी है। गलत कह रहा हूं मैं? है। तो इस बात को खुदा का वास्ते समझो, समझो इस बात को। खबरदार, खबरदार जो तुम आइंदा मेरे बेटे को मेरी इजाजत के बगैर कहीं लेकर गई। स्टॉप इन्वॉल्विंग माई सन इन योर फैमिलीज बुलशिट। मोहित, जैन भाई सबूही पर इल्जाम लगा रहे थे कि वो किसी लड़के के साथ। मधु, खुदा का वास्ता है, बस कर दो। नहीं सुनना मैंने सबूही के बारे में कुछ। So what? जब उन दोनों ने एक दूसरे के साथ रहना नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है वो एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं? ना रहे, लेकिन उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मेरे बहन के किरदार पर कीचड़ उछालें। मधु, क्या तुम्हें मेरी कोई बात समझ आ रही है? ये जो बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? बस कर दो, नहीं मिलना किसी और से अब, बस। वैसे तुम चल रही हो ना मेरे साथ? कहाँ? अरे उन मोहतरमा के लिए अंगूठी लेने के लिए। तुम्हें पता है ना कि लड़कियों की ज्वेलरी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। उसको अपने साथ ले जाओ, अपनी मर्जी से ले लेगी जो लेना चाहती है। वो चलती तो क्या ही बात थी, मुझे पता है वो मना कर देगी। और तुम्हारा ही मशवरा था ना कि अपनी मोहब्बत का इजहार अंगूठी देके करो। हाँ, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। यार सिर्फ 1-2 घंटे की बात है, तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर सकती? नहीं। ठीक है, तो फिर मशवरा क्यों दिया था? मैंने तुम्हें मशवरा ऐसे नहीं दिया था कि इसका बोझ भी तुम मेरे कंधे पर डाल दो। ठीक है, ऑलराइट। तुम्हें नहीं जाना तो तुम ना जाओ, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। समीर, एडवोकेट नौहान से मेरी बात हुई है, वो आ रहे। एक बार फिर सोच। बाबा, मैं अच्छी तरह सोच चुकी हूँ और फैसला भी कर लिया मैंने। जी लोगी उसके बगैर? बाबा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बार बार हर कोई मुझसे एक ही सवाल क्यों किया जा रहा है। जैन मेरी ऑक्सीजन था जो मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। बेटा, लगता यही था कुछ अर्से पहले तक। मुझे भी ऐसे लगता था, बिल्कुल ऐसे लगता था, पर ऐसा है नहीं। और गलतफहमी दूर हो गई है अच्छी तरह। और अगर उसने खुद को बदल लिया और लौट आया तो? काश ऐसा होता। बाबा, जो लोग खुद से मोहब्बत करते हैं
वो कभी किसी के लिए बदल नहीं सकते। जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं हैं? नहीं बेटा, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी बेटी कोई ना तजुर्बेकार और ना समझ दिल की नहीं है, और उसने और सोच समझ कर ये फैसला किया होगा। बाबा, ये फैसला मैंने बहुत मुश्किल से किया, पर रोज रोज आग में जलने से बेहतर है कि इंसान एक दफा ही जल के राख हो जाए। रो रही हो? नहीं बाबा जान, अब मैं कभी नहीं रोऊंगी। स्वयं के लिए तो कभी भी नहीं। मेरी बेटी बहुत मजबूत हो गई है। होना पड़ा, वरना दुनिया ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे कमजोर बनाने की। शाबाश, तू बहुत बहादुर हो। जी वकील साहब, जी मैं घर पर ही हूँ, दिया पा रही। वकील साहब आ गए। क्या सच्ची मोहब्बत है या सिर्फ जरूरत है, इस दिल को ले जाऊंगा जिसको तेरी आदत है। रंग उजालों के हैं संग चल के क्या करना। राहें जुदा भी जुदा हो रहे हैं। पसंद तो करती हो ना मुझे? मन भी खफा तन भी जुदा हो रहे। हाँ, बहुत। कहीं दूर तुम हो, कहीं मैं और मेरा दिल दोनों वादा करते हैं, ख्याल रखेंगे तुम्हारा। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुमने अभी क्या कहा। मुझे छोड़ नहीं सकती तुम। अगर तुमने दोबारा कभी ऐसा सोचा तो जिस इंसान की वजह से तुमने ऐसा सोचा है, मैं पहले उसे मारूंगा, फिर तुम्हें और फिर अपने आप को। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मजबूरी। देखिए सबोई, ऐसा हो नहीं सकता। हमारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो फिर यकीनन आपको कोई ना कोई ये दवाइयाँ खिला रहा है। हाँ मैंने किया, मैंने किया ऐसा। मतलब करूं क्या मैं? अरे कब से कितना सैकड़ों बार समझाया है तुम्हें कि मुझे चाहिए क्या? बस तुम्हारी थोड़ी सी अटेंशन। Never ever touch me again. कभी हाथ नहीं लगाना मुझे, कभी हाथ नहीं लगाना मुझे। ये फासले, ये रंजिशें, ये दूरियां, मजबूरियां
क्या हुआ, आप नंबर भी नहीं पहचानती? अच्छी तरह पहचानती हूँ, तभी खामोश हूँ। तो फिर शायद किसी और के फोन का इंतजार हो। हाँ था। तुमने मुझे फोन क्यों किया है? तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है सुबह कि अब से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी और तुम मुझे रोक नहीं सकते ज़ैन। ये सब करके सबूत तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। अच्छा, तो तुम मुझे तलाक दो। तुम क्या तलाक दोगे ज़ैन मुझे? तुम्हें खुला के पेपर्स तो मैं पहले ही भिजवा चुकी हूँ। तुम क्या छोड़ोगे मुझे? तुम्हें मैं पहले ही छोड़ चुकी हूँ। कहीं मुझसे एक बार उसका नाम बता दो जिसने तुम्हें यह हौसला दिया है। मैं खुद। और जानते हो क्या, ये फैसला ना मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, पर मैंने देर कर दी। शादी की पहली रात ही शायद। तो फिर क्यों थी मेरे साथ? हाँ, क्यों अब तक मेरी? गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी। मुझे लगता था कि मेरी मोहब्बत तुम्हें बदल देगी, पर मेरी बहुत बड़ी खुशफहमी थी ये ज़ैन, क्योंकि तुम जैसे लोग ना कभी बदला नहीं करते। तुम जो बदल गई, मेरे बदलने की क्या जरूरत है? जानते हो क्या, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, पर तुमने जो मेरे बच्चे के साथ ज़ैन, सिर्फ तुम तंग नजर नहीं बल्कि संगदिल और कातिल भी हो। अपने बच्चे का खून मैं कभी माफ नहीं करूंगी, और अब तुम्हारी कोई कदर नहीं रही मेरी जिंदगी में। तुम्हें जो करना है करो।